गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अपना नाम छोड़ करके परिचय दो अपने बारे में। मैं समस्तीपुर जिले का रहने वाला हूं। मैंने अपना ग्रेजुएशन वर्ष 2016 में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स से किया है। मार्च 2018 से मई 2019 तक मैं रेलवे के मेडिकल डिपार्टमेंट में एज अ प्यून काम किया हूं। उसके बाद मई 2019 से वर्तमान तक मैं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में एमटीएस के पद पर कार्यरत और मेरा रुचि क्रिकेट खेलना है सर। क्रिकेट खेलना? यस सर। अच्छा, ऑप्शनल क्या है? सर मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी। अच्छा, और समस्तीपुर की 3 विशेषता बताइए जो अन्य जिलों से अलग है। यस सर। पहला विशेषता है कि समस्तीपुर शहर के बीचों बीच बूढ़ी गंडक नदी गुजरती है। दूसरा, यहाँ रेलवे का डिविजनल हेडक्वार्टर है। तीसरा, इसका कनेक्टिविटी बाय रोड और बाय ट्रेन काफी अच्छा है। इकोनॉमिक पोटेंशियल क्या देखते हैं आप समस्तीपुर में? काम नहीं करिएगा यहाँ सर अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यहाँ काफी विकसित किया जा सकता है। वर्तमान में भी काफी अच्छा है, लेकिन इसको और भी ज्यादा विकसित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ जूट मिल उपस्थित है और चावल मिल भी काफी ज्यादा मात्रा में है और तंबाकू इंडस्ट्री यहाँ का काफी उन्नत किस्म का मन है। ये सब एस्टेब्लिश, ये सब डेवलप नहीं हो पाया, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? यस सर, इसके पीछे सर राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों कारण है और आर्थिक वजह भी इसके पीछे है। हम देख रहे हैं आज वर्तमान में समस्तीपुर में जो जूट मिल है सर, वो आर्थिक कारण से पिछड़ते जा रहा है और कुछ कुछ महीने तो ये बंद भी होने लगता है, बंद हो जाता है। और यहाँ का अगर हम पेपर मिल देखें जो पहले था, अभी भी सर उसका किताब में नाम मिलता है, लेकिन वो बिल्कुल बंद हो चुका है और उसको अस्तित्व में लाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है और ऑनर्स इकोनॉमिक्स है, तो हम इको ज्योग्राफी पर ज्यादा बात करते हैं कि क्या इसकी इको ज्योग्राफी है। व्हाट इज क्वाटनरी सेक्टर एंड व्हाट इज क्वाइनरी सेक्टर? हिंदी बताएं? यस। चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र किसको कहते हैं? सॉरी सर। अच्छा, नियोजन किसको कहते हैं ये बताइए। नियोजन? नियोजन, प्लानिंग। यस सर। यस सर, किसी भी कार्य को जब हम योजनाबद्ध ढंग से समय सीमित रहते हुए बनाते हैं तो उसे नियोजन कहा जाता है सर। अच्छा, ये बताइए वर्जिन वेजिटेशन क्या होता है? यस सर। वर्जिन वेजिटेशन, अच्छत वनस्पति। अच्छा सर, वैसी वनस्पति जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है उसको कहते हैं अच्छत वनस्पति। अच्छा, ये सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी में क्या अंतर देखते हैं? सर इसका एग्जैक्टली तो नहीं पता है, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं बता पाऊंगा सर। बोलिए। हमें जान लग रहा है कि कृषि वानिकी में कृषि के अंतर्गत पौधे को, जहाँ तक पौधे का विकास किया जाता है कृषि के साथ साथ,
उसे शायद कृषि वानिकी कहते होंगे। वही सामाजिक वानिकी में अगर कोई समाज किसी जंगल का विकास करता है तो वो, और उसी के माध्यम से अगर होता होगा तो शायद यही होता होगा। एग्जैक्टली एक्चुअली दोनों में वनों का विकास ही है, ठीक है, लेकिन जब सामाजिक वानिकी है तो उसमें समाज का योगदान ज्यादा होता है, यानी लोगों की सहभागिता ज्यादा होती है। ये स्कीम चला था सामाजिक वानिकी का, सोशल फॉरेस्ट्री, जो 5 ऐप पर आधारित है। और अगर कहा जाता है कि अगर ये क्रियान्वित हो जाता तो भारत में 33% का जो फॉरेस्ट्री है वो पूरा होगा। ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। फुटलूज इंडस्ट्री किसको कहते हैं? माफी चाहता हूँ सर। क्रॉप इंटेंसिटी किसको कहते हैं? सस्य गहनता। यस सर। एक साथ एक ही भूमि पर काफी सारों फसलों का जब कृषि किया जाता है तो उसे कृषि गहनता। अच्छा, आपने रेलवे में भी काम किया है, आपने ओएनजीसी में भी, पेट्रोलियम वाले में भी काम किया यस है ना? आप मुझे बताएं कि क्रूड ऑयल यस सर। और रिफाइंड ऑयल, उसमें क्या अंतर है? यस सर। जब पृथ्वी के धरातल से जैसे जैसा अंदर पाया जाता है बिल्कुल उसी तरह से जब उसको बाहर निकाला जाता है तो उसे क्रूड ऑयल कहा जाता है। और जब उसको प्रोसेसिंग करके अलग अलग चीज बना दिया जाता है जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल या अन्य पदार्थ, तो उसे हम रिफाइन ऑयल कहते हैं। अच्छा, ये बताइए, भारत लार्जेस्ट एक्सपोर्टर किस क्षेत्र में माना जाता है? किस चीज का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट करता है भारत? यस। अगर हम वर्तमान में देखें तो हमारा देश मसालों के मामले में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है सर। चाय का एक्सपोर्टर है और बना हुआ गहने जेवर का एक्सपोर्ट करता है। लार्जेस्ट में सर हम कह सकते हैं चाय का, मसालों का। अब सर्टेन है? यस सर, मसालों का तो सबसे ज्यादा भारत है। चलिए, बबलू जी पूछा जाए। हेलो। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कार्तिक जी। अच्छा बताइए कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है? कभी कभी हमारे यहाँ बारिश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है, क्या होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? यस सर। प्रायः हम जब देखते हैं सर गर्मी के दिनों में भूमध्य सागर से भारत की तरफ यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ जो लगभग 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो हवाएं चलती है तो उसी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है, जिसके कारण हमारे देश में बारिश भी होता है। अच्छा, अल नीनो और ला नीना ये दोनों हमारे यहाँ के क्लाइमेट को कैसे प्रभावित करता है? यस, जब कभी भी अल नीनो की उत्पत्ति होती है तो हमारे कहाँ पे यहाँ उत्पत्ति होती है इसकी? ये सर प्रशांत दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है। यस सर। तो जब अल नीनो इफेक्ट होता है तो हमारे यहाँ बारिश सर कम होती है, और वही अगर इसके विपरीत देखा जाए तो ला नीनो की उपस्थिति के कारण हमारे यहाँ काफी ज्यादा मानसून होता है। अच्छा, रेड डाटा बुक और ग्रीन डाटा बुक में अंतर बता सकते हैं? यस सर। रेड डाटा बुक संकटग्रस्त प्राणियों की एक सूची है सर, जी। और ग्रीन डाटा बुक पर एग्जैक्टली तो नहीं पता है, अगर आप अनुमति दे तो कुछ गेस कर सकते हैं। हाँ हाँ कीजिए। सर ये हमारे समझ से वैसे जीव जंतु एवं पौधों की सूची हो सकती है जो पर्याप्त मात्रा में हमारे धरती पर उपलब्ध। नहीं नहीं, रेड डाटा बुक का ठीक उल्टा ग्रीन डाटा बुक होता है। उसमें
जो इंडेंजर्ड एनिमल है उनका रेड डाटा बुक में नाम होता है, और इसमें जो इंडेंजर्ड प्लांट है उसका नाम ग्रीन डाटा बुक में होता है। थैंक यू वेरी मच सर अपडेट ठीक के है। लिए। यस अच्छा, आप बिहार में सबसे बड़ी समस्या क्या देखते हैं? यस सर, बिहार में सर जैसा कि हम लोग देख सकते हैं एक समस्या अगर आपको बताना हो तो क्या बताइएगा? सर, हम हमारे समस्या सबसे बड़ी समस्या तो अशिक्षा है। कैसे दूर होगा? यस सर, इसके लिए जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं चलाई जा रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उसको सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा और लोगों के बीच शिक्षा के महत्व को जागरूक के महत्व को लेकर के उसे हमें जागरूक करना। तो आपको क्या लगता है सरकार ये सब काम नहीं कर रही है? सर बिल्कुल कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा तेजी ला करके अगर उसको जल्दी से जल्दी किया जाए ताकि हम भारत के अन्य राज्यों का मुकाबला कर सकें। तो कोई योजना है आपके पास तो बताइए कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें हम, तो हम अधिक हमको लाभ मिलेगा। सर इसके लिए हम देख सकते हैं हमारे देश भर में और बिहार में भी सर्व शिक्षा अभियान, प्रौढ़ शिक्षा और अभी हाल ही में नया शिक्षा नीति लाया गया है। सर्व शिक्षा अभियान आप समाप्त हो गया, उसकी जगह पर एक नया कंसेप्ट आया, उसके बारे में बता सकते हैं? सर मुझे इसके बारे में जानना पड़ेगा सर, अभी तो नहीं पता है। अच्छा, समस्तीपुर की एक सबसे बड़ी समस्या क्या है बताइए? एक समस्या जो सबसे बड़ी अगर आपको रखना होगा तो किस समस्या को रखिएगा? सर यहाँ बाढ़ की समस्या ज्यादा है। हाँ, बाढ़ की समस्या। यस तो आपके यहाँ तो बूढ़ी गंडक है, तो उसका ही रोल होगा बाढ़ में। यस सर बिल्कुल। तो 70 साल से जो बिहार बाढ़ से परेशान है, हर साल करोड़ों रुपया खर्च होता है राहत में, पुनर्वास में, आखिर क्यों नहीं इसका स्थायी उपाय किया गया अभी तक? सर हमारे समझ से 70 साल से काफी प्रयास किया गया है और आगे भी यह प्रयास जारी रहेगा और क्या क्या सरकार प्रयास का किया गया है बताइए तो? यस सर, जैसा कि हम देख रहे हैं और हमारे शहर के पास भी अब काफी सारी नदियों के किनारे तटबंध का निर्माण किया गया है। तो उसके कारण हमारे आज जहाँ काफी मात्रा में जनसंख्या रहते हैं, जनसंख्या घनत्व जहाँ ज्यादा रहता है, वो बाढ़ की विविधता से अभी बचा हुआ और अभी भी क्षेत्र में मतलब बाढ़ ज्यादा आ रहा है जहाँ लोगों का जनसंख्या घनत्व कम है और वो निचला स्थान। तो देखिए, इतना सारे उपाय के बाद भी हमारे यहाँ तो जान माल की हानि हो रही है। बाढ़ को रोकने के लिए कहा था कि हम छोटा छोटा चेक डैम बनाए, तो चेक डैम क्या होता है? यस, चेक डैम सर नदियों के बीच में बीचों बीच पानी को रोकने के लिए चेक डैम का निर्माण किया जाता है ताकि पानी रुके, यही होता है चेक डैम का। तो इससे क्या फायदा होगा? नदी के बीचों बीच हम बना देंगे डैम तो। यस सर, चेक डैम बना देने से सर हमें यह फायदा होगा, अगर चेक डैम के निर्माण के बाद अगर हम नहर का निर्माण कर दे तो नहर में पर्याप्त मात्रा में पानी की सुनिश्चितता उपलब्ध करने के लिए चेक डैम का निर्माण अच्छा माना जाता है। बिहार के किस राज्य में नहर का अच्छा नेटवर्क है? रोहतास डिस्ट्रिक्ट में सर अच्छा नेटवर्क है। कौन कौन सी नदी बहती है उधर? सर रोहतास में अगर देखा जाए उधर से जो बह करके आते हैं दूसरे राज्य से हमारे राज्य में जो प्रवेश करते हैं, कर्मनाशा जो भारत बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है और वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण तो सोन नदी है सर। सर ये एनीकट इरिगेशन क्या होता है? एनीकट सिंचाई? सर इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेना पड़ेगा सर, इसके लिए क्षमा चाहिए। बंटी जी रेलवे से कुछ क्वेश्चन पूछें? जी सर। कार्तिक जी, आपका ज्योग्राफी ऑनर्स था? यस हाँ, इवनिंग। और आपने रेलवे में भी कार्य किया है? यस। और आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ रेलवे का एक अच्छा तंत्र है विकसित?
तो आपको क्या लगता है, ऐसा बिहार 5वें स्थान पे है अभी रेलवे के विकास में, यस तो मैडम। इंडिया में, तो क्या लगता है कि क्यों इतना पीछे है बिहार, जबकि यहाँ से सबसे ज्यादा रेल मंत्री अभी तक बने हैं? तो क्या रीजन हो सकता है? ज्योग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग बताइए कि क्या क्या इसका प्रॉब्लम रहा होगा। सर हम मैम, यहाँ यस। का बिहार का जनसंख्या घनत्व काफी है, और जैसा कि आपने हमें बताया है कि बिहार रेलवे के मामले में 5वें स्थान पर है। तो यहाँ रेलवे का जो लाइन बिछा हुआ उसका डेंसिटी भी काफी हाई है। और हेलो, हाँ हाँ, बोलते जाइए, सुनते हैं। हाँ, यहाँ हाई है और इसका अच्छा विकास हुआ है, और लेकिन हमें लग रहा है अभी और विकास की जरूरत है। जैसे अगर हम मुजफ्फरपुर से दरभंगा का डिवीजन देखें तो वो दोनों रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ा हुआ, जबकि यह हमारे यहाँ का काफी इम्पोर्टेंट शहर। तो धीरे धीरे ज्योग्राफिकल बिहार, रीजन आपसे पूछा गया है, ज्योग्राफिकल रीजन क्या है? आप सिर्फ ज्योग्राफिकल रीजन बताएं कि भारत क्यों 5वें स्थान पे है। बिहार। बिहार या भारत में? सॉरी, बिहार बिहार बिहार। बिहार बिहार 5वें स्थान पे है। आप ज्योग्राफी के एक स्टूडेंट हैं, तो बिहार के और खास करके समस्तीपुर और उत्तरी बिहार का जो क्षेत्र है, आप अच्छे से मतलब परिचित होंगे उससे, तो उसके अकॉर्डिंग बताइए कि क्या मतलब परिस्थितियां रही होगी जिसके कारण ये 5वें स्थान पे है अभी, जबकि यहाँ से सबसे अधिक मात्रा में रेल मंत्री बने हैं। यस, इसकी सबसे बड़ी जो समस्या है मैम, पहली बात तो यहाँ बाढ़ जो है प्रतिवर्ष आ करके हमारे रेल नेटवर्क को काफी परेशान करती है। जहाँ जहाँ ठीक इसका है, विकास होना चाहिए वहाँ बाढ़ इसमें खलल डालती है। ठीक है। सबसे बड़ी समस्या बाढ़, और कुछ? और मैम हम सोच सकते हैं तो इसमें राजनीतिक और प्रशासनिक उदासीनता भी देख सकते हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, ठीक है। आप रेलवे में कार्य कर चुके हैं, तो आप कहाँ कार्यरत थे? समस्तीपुर डिवीजन में? नहीं मैम, मैं कानपुर जो इलाहाबाद डिवीजन के अंतर्गत आता है वहाँ काम। अच्छा अच्छा, इलाहाबाद डिवीजन में कार्यरत थे। अच्छा, अभी जो रेलवे में निजीकरण हो रहा है, तो उसके तहत ये प्यून का जो पद था, और निजीकरण चल रहा है, साथ ही ये एक और अभी हाल फिलहाल में आया था कि प्यून के पद को समाप्त किया जाए, तो इसके बारे में आपको जानकारी होगी। तो ये कितना तर्कसंगत है और ऐसे स्टेप क्यों उठाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा? यस मैम, जैसा कि शायद हमने भी पढ़ा है, रेलवे में टीए डीके का पोस्ट होता था, उसको समाप्त करने का बात चल रहा है। जी जी। और यस मैम, जिसको बंगला प्यून कहा जाता है। हम्म। तो जी मैम, तो इसको इसलिए समाप्त किया जाता, मतलब गवर्नमेंट एक प्रपोजल लाई है, अभी इस पर काफी बहस भी हो रहे हैं, और देख रहे थे कि रेलवे एसोसिएशन के अफसर इन पर अपना सजेस्ट दे रहे हैं कि इसको रखा जाए इसका। और मैं बताना चाहता हूँ इसको समाप्त करने के पीछे रीजन। हम्म। तो जो समाप्त करने के पीछे तर्क देते हैं, उनका मानना है कि ये डीके यानी टेलीफोन अटेंडेंस कम डाक खलासी, हम्म। लेकिन तो उनका काम जो होता है डाक का इधर से उधर करना हम्म। और टेलीफोन का कॉल उठाना और अपने संबंधित अधिकारी को इसको सूचित करना। हम्म। लेकिन इनका मतलब आरोप लगाया जा रहा है कि अफसर लोग इनका मिसयूज करते हैं और अपने घर के पर्सनल काम में इनको यूज करते हैं। हम्म। वही इसके बाद अगर हम अफसर का रीजन देते तो उनका मानना है कि हम मतलब जैसे कोई रेल दुर्घटना होती है तो वैसी परिस्थिति में टीएडी के हमारे बड़े काम का होता है, जो हमारे घर से लेकर के दुर्घटना स्थल तक हमें काफी सारे काम में सहयोग करता है, फाइल का मूवमेंट में। तो सरकार प्रपोजल लाई है
और देखते हैं मैम क्या करती है, लेकिन ठीक आपके अकॉर्डिंग क्या किया जाना चाहिए इसमें, आपसे यदि मैम राय लिया जाए तो? मेरे हिसाब से मैम खत्म नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर अच्छा। गवर्नमेंट का निर्णय अगर इस पर पूरा वाजिब है तो बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। ठीक है चलिए। सर। कार्तिक जी, यस पहले भी इंटरव्यू दिए हैं? यस कब दिए हैं? सॉरी सर, मैं सोच रहा था आप पूछ रहे हैं पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, तो मैं पहली बार दे। मॉक इंटरव्यू जो है ये पहला है आपका, कहीं की और भी दिए हैं? नहीं सर, ये मेरा पहला है। आपकी जो प्रस्तुतिकरण है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने जिसे मैं बहुत सारे छात्रों में मैं पिछले 20-25 दिन से मैं मॉक इंटरव्यू ले रहा हूँ, लगभग 150 से 200 पर छात्रों को दे चुका हूँ, और उनको मुझे सिखाना पड़ता है कि जैसे कोई सर ने आपको या बोर्ड के मेंबर ने आपको इंफॉर्मेशन दी तो थैंक यू कहना चाहिए या परमिशन लेकर के गेस करना चाहिए। इन चीजों की आपकी तैयारी बहुत, मतलब इंटरव्यू में कैसे आपको प्रेजेंट करना है उसकी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। मुझे लगता है अगर आपने अपने आप डेवलप की है तो ये यूनिक है, किसी ने आपको गाइड नहीं किया है तो ये यूनिक है। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। देखिए सब्जेक्ट का अगर एक दो आपको नहीं आते हैं उसके कोई निगेटिव नहीं माने जाते हैं, ठीक है। और आप जिस तरीके से भी आप बहुत पोलाइटली कह रहे हैं कि मैं कोशिश करूंगा जानकारी लाने की, ये चीज मुझे लग रहा है कि वेल ट्रेन्ड लग रहा है, और ये अगर स्वाभाविक रूप से आया है तो आपको इंटरव्यू में बहुत मदद करेगा, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ तो इजाजत? बोला जाए, बोला जाए। सर एक्चुअली मैं बहुत दिनों से आप लोग कंडक्ट करा रहे हैं, मैं उन सभी को देख रहा हूँ, और जिसका ज्यादा मार्क्स रहता है व्हाट्सएप पर सूचित किया जाता है, तो मैं खासकर उनसे सीखने का प्रयत्न करता हूँ। तो ये सर आप ही लोग के कारण है, ये कुछ यूनिक नहीं है, और अगर हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा तो सर हम लोग अवसर के साथ रहते हैं तो स्वाभाविक हो वो धीरे धीरे गुण विकसित हो गया होगा। लेकिन इसमें सर आप लोग का बहुत योगदान है। मेरा आशीर्वाद होगा आपको, इस बार आप प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, पूरा आशीर्वाद होगा। सब्जेक्ट आपकी समझ ठीक है, बहुत अच्छी है, पूरा आशीर्वाद है, हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं आपको कि आपका सिलेक्शन होगा। आपकी प्रिपरेशन टू द पॉइंट है, ठीक है। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं कुछ और आपकी मदद कर सकूं, ठीक है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन की जरूरत हो तो मेरे क्लासेस हुए हैं, वीडियो क्लासेस हुए हैं अलग अलग टॉपिक पे, कुछ यूट्यूब पे 50% दिए गए, 50% नहीं दिए गए हैं। अगर आपको जरूरत होगी तो वो भी मैं शेयर करूंगा। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे, आपकी जो प्रस्तुतिकरण से मैं बहुत प्रभावित हूँ, और सबसे बड़ा सब्जेक्ट की लगभग ठीक ठाक नॉलेज है, बढ़िया नॉलेज है। एक आध क्वेश्चन आप वहां भी मिस करेंगे, यहाँ भी मिस